व्हाट आर यू सेइंग? पुलिस क्यों? मैं आदि की माँ बोल रही हूँ। क्या प्रॉब्लम क्या हुई है? क्या बोल रहे हैं आप? ओ, तो ब्रह्मन भल्ला के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो फोन उठा ले। नथिंग लाइक दैट। मैं आ रही हूँ वहाँ पे। प्लीज डोंट टेक एनी एक्शन, ओके? आदि, हम फेस टू फेस खड़े होकर बात करेंगे, ठीक है? प्लीज डोंट डू एनीथिंग, ओके? प्लीज। भाभी क्या हुआ? मुझे आदि को बचा। भाभी? चाबी गुस्सा करेंगे, बहुत गुस्सा होंगे। सुन, तू किसी को कुछ मत बताना, ठीक है? मैं आती हूँ, आदि को लेकर आती हूँ मैं। आदि, are you okay? हाँ? ओ, तो आप अकेली आई? रमन भल्ला नहीं आया आपके साथ? कहाँ है रमन? वो नहीं देखेगा इसकी करतूत? ऐसा नहीं है। मैंने कुछ किसी बोलो ना। अरे आप इससे क्या पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं बताता हूँ कि आपका बेटा यहाँ पर क्या करतूत कर रहा है। ये यहाँ विन्नी के साथ बैठकर एडल्ट फिल्म देख रहा है। अरे मैं और मेरी वाइफ घर से बाहर क्या चले गए? ये मेरे घर पे आ गया। वो तो मैं ऑफिस से आज जल्दी आ गया। And I got to see all that. ऐसा नहीं है शिवा, ऐसा नहीं है। ये सिखाते हैं अपने बच्चों को। आपको पता था यहाँ पर है मेरे घर में, मेरी बेटी के साथ, वो भी अकेला। Just a minute, मिस्टर झाकड़, रुक जाइए। मेरा बेटा मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, मैं उसकी बात सुनना चाहती हूँ। आदि, just tell me क्या हो रहा था यहाँ पे? मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहती हूँ। शिवा, बोलो। मैंने पापा को मैसेज किया था कि मैं विनी के घर में, मैंने सच में मैसेज किया था। He's a bloody liar. ये हाल है इसका बचपन में। आपने ये संस्कार दिए इसको। How dare you? आवाज अपनी कम करके बात कीजिए। अब चिल्ला चिल्ला के बच्चों को इंटिमिडेट कर रहे हैं। ऐसे में हम बच्चों की बातें नहीं सुन सकते। बच्चों को सुनना भी जरूरी है। हम बड़े हैं, हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन चिल्ला के आप बच्चों को कुछ नहीं सिखा सकते। उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। प्लीज लोअर डाउन योर वॉइस। बच्चों को ऐसे हैंडल नहीं किया जाता है। पहले ये बात सीखिए कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है। पापा, मैं भी यही कहने की कोशिश कर रही हूँ। पुनीत भाई ने कहा था कि पिक्चर बहुत ही अच्छी है, बहुत ही एक्शन वाली है। हमें नहीं पता था। और हम लोग तो थिएटर भी गए थे, पर हम लोग को उधर अलाउ नहीं किया। देखा आपने? ये मेरी बेटी को बच्चों वाली फिल्म नहीं दिखा रहा था। वो हमारे शिवा। नहीं, गलतियां छुपाने के लिए देखो आपको क्या क्या एक्सप्लेन कर। पापा, हम लोग की बात तो सुनो। You shut up, विनी। विनी की लड़ी दूर जाना से तेरे को तो मैं। How dare you? मेरे बेटे पे कोई हाथ नहीं उठा सकता, कोई भी नहीं। जिंदगी भर इस बात को याद रखना, जो भी हो तुम मेरे बेटे के करीब मत आना। पहले बच्चों से बात करना सीखो, उसके बाद आना मुझसे और मेरे बेटे से बात करने। आदि, तुम किसी को कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं दोगे सिवाय अपने माँ बाप के। चलो यहाँ से। जानते नहीं है मुझे। I'm sorry। तो बर्बाद कर दूंगा मैं। ऐसे भी अभिषेक सारिका को ढूंढ रहा है। वो क्यों? वो उसे जानता है? उसका क्या रिश्ता है उसके साथ? इन्हों की पता मम्मी जी क्या रिश्ता है। बॉयफ्रेंड होगा, भाई होगा, कुछ भी होगा, मुझे क्या पता। मैं तो अभी भी तो मिला हूँ उससे। अच्छा बात सुन, वो तूने अपने और सारिका के बारे में उसको कुछ बताया तो नहीं? नहीं पागलो, मैंने नहीं बताया। हाँ, बहुत होशियार है ना पुत्र। पुलिस वाला है, इनसे तो ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। उसको अगर तेरे और सारिका के बारे में कुछ पता लग गया ना, तेरे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जानी है। हाँ मम्मी जी, वो तो सही है, लेकिन वो समझेगा भी नहीं। उसको तो नहीं पता कि हम सारिका को अपनाना चाहते हैं। वैसे अपनी भी तो गलती है ना। हाँ पुत्र, गलती तो है हमारी। माता रानी हमें माफ करे, पर हमें अपनी गलती का एहसास तो हो गया है ना। उसी को हम सुधारना चाहते हैं, उसे हम अपने घर लाना चाहते हैं। अच्छा बात सुन, तू बस जरा उससे बहुत होशियार रहना और दूर रहना। और ना, ये तू अपना ऐसा मुंह बना के ना घूम इधर। मुंह पे तेरे 12 बज रहे हैं। अगर कहीं इशिता ने और रमन ने देख लिया ना, एक मिनट चोरा ने समझ जाना है तो कोई गड़बड़ है, कोई गलत गाल है। कोई नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ जाओ अंदर। इशिमा, आप पापा को बताओगे आज जो कुछ भी हुआ? मैंने आपसे कहा ना, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। आई स्वेयर, मेरी कोई भी गलती नहीं थी। आई एम सॉरी इशिमा, प्लीज आई एम सॉरी। तेरे पापा को बताना पड़ेगा, कोई छोटी गलती नहीं थी। तुमने देखा ना कि विनी के पापा कैसे चिल्ला रहे थे।
देखा ना तुमने? I'm sorry शिवा, मैंने तो पापा को मैसेज भी किया था। मैसेज से क्या होता है आदि? पापा ने शायद नहीं देखा होगा, वो सो रहे थे। प्लीज आदि just go inside. क्या हो रहा है? थैंक यू, आग लगा रही। आदि, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप अंदर जाओ, मुझे आपके पापा से बात करनी है। जस्ट गो इनसाइड। डोंट टेल मी यार, तुम लोगों के बीच में फिर कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ है रमन, मेरी बात सुने बिना ना अभी आप कुछ बोलना नहीं। ये बताओ, आपके मोबाइल में आदि का कोई मैसेज आया था क्या? हाँ, कि विनी कहाँ जा रहा है कोई फिल्म देखने? क्यों? उसे डिलीट मत करना, हमारे काम आएगा। काम आएगा? अरे फिर कौन सी ट्रिप पे चली गई तुम यार? हो क्या रहा है? पूरी बात तो बताओ। आदि विनी के घर गया था। हाँ। इन दोनों ने कोई मूवी डाउनलोड की थी देखने के लिए, तो एंड अपेरेंटली उस मूवी को ए सर्टिफिकेशन मिला हुआ था। एक्शन मूवी थी कोई जो बच्चे नहीं देख सकते। तो इतनी सी बात में उसके पीछे पड़ के उसकी क्लास लोगी तुम? मैं क्लास क्यों लूंगी रमन? विनी के पापा ने देख लिया, उन्होंने मेरी आदि की सबकी क्लास ले ली है ऑलरेडी। तो आदि की? हाँ। एक मिनट, तुम्हारी क्लास ली मतलब तुम जाकर क्या गई? हाँ, आप सो रहे थे। तुम जाकर क्या गई थी? हाँ, आपको डिस्टर्ब अरे वो बदतमीज आदमी है, तुम्हें कौन कहता है हर जगह झांसी की रानी बन के पहुंच जाओ यार? रमन, आपको पता है उसने कितने बदतमीजी से बात की, और प्रॉब्लम वो नहीं है, हमारे आदि ने गलती की है। उसने गलती की है तो वो आदमी चिल्ला रहा था। He was not totally wrong. 1980 में जीती हो घर की बातें कर रहे, बच्चे इस उम्र में ऐसी हरकत करते हैं यार। तुम ओवर रिएक्ट मत करो, आदि से बात कर लूंगा मैं। What do you mean overreact? आपको हर बात पे ये क्यों लगता है कि मैं ओवररिएक्ट कर रही हूँ रमन? अगर मैं ओवररिएक्ट कर रही होती ना तो मैं उस झाकड़ और उसकी बेटी के सामने आदि को मार के आती थप्पड़ एक, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसके गुस्से से बचा के लाई हूँ मैं आदि को। पता है प्रॉब्लम क्या है? आदि बार बार गलतियां किए जा रहा है। You know why? आपकी कैजुअल एटीट्यूड के कारण। कैजुअल एटीट्यूड? जी हाँ, कैजुअल। रमन, आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो सकते हो उसके साथ, लेकिन नहीं। आदि 2 बार भी नहीं सोचता है कुछ करने से पहले। उसने आपको सिर्फ एक मैसेज भेज दिया। एक बार अगर वो कॉल करता आपको या मुझे, किसी को भी, एक परमिशन लेता, हम कम से कम उसको गाइड कर सकते थे कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं पूछा उसने हमसे। तो समझाने का तरीका होता है, चढ़ो मत ना उसपे यार। अरे मैं चढ़ नहीं हूँ रमन उस पे, आप पे। क्या हो गया तुम दोनों को? अरे समझाओ अपनी बहू को यार, माँ छोटी छोटी बात का पतंगड़ बना रही। बेकार की कहां से कहां बात ले जाती, तमाशा खड़ा कर देती यार। मैं तमाशा करी? मम्मी जी ने कोई बात समझ में नहीं आती है। नीलू बताओ, फोन आया था जाकर का कि नहीं आया था? हाँ भैया आया था। वो बदतमीजी कर रहा था, उसने आदि को गलती करते हुए पकड़ा है रमन। वो कह रहा था कि वो आदि को पुलिस में दे देगा। इसके बाप का से पुलिस में देगा यार। ओए रमन, ध्यान कर, इशिता भी वही बोल रही है। क्या सुनूं मैं? रहने दीजिए मम्मी, इन्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। इन्हें आप समझाइए कि आदि को एक बार हम समझा सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि उसकी गलती क्या है, लेकिन झाकड़ वो यहाँ नहीं रुकने वाला है। वो बहुत कुछ करेगा इसके आगे। जब करेगा मैं देख लूंगा। प्लीज देखिए। हाँ, देख लूंगा। हाय रब्बा, मैं की करा इन बच्चियां ना। ओवर एक्टिंग, ओवर रिएक्शन की आदत पड़ गई इसको। अरे कुछ नहीं होगा, मजा आओ यार आप लोग, आप काम करो प्लीज। कैजुअल एटीट्यूड। अरे अक्का, कम टू थिंक ऑफ इट, बेबी की डिलीवरी की स्टोरी कितनी एंटरटेनिंग है ना। That is true. वैसे डिलीवरी की स्टोरी से याद आया, तो तेरा एसीपी कैसा है? उस दिन वो भी तो था ना, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? का मेरा एसीपी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, एक्चुअली इतने दिनों से वो इस घर में आना जाना बहुत हो रहा था, इसलिए आई थॉट कि कुछ तुम दोनों के बीच, यू नो। आई नो अक्का, अभिषेक इज अ नाइस गाय, और शायद कहीं ना कहीं मैं उसकी तरफ थोड़ी सी अट्रैक्टेड हूँ। पर अक्का, मैं सोच रही थी कि आई नीड टू ईज दिस आउट नाउ। अक्का, आपने सिमी दीदी को देखा है? वो कैसे किसी भी मैन के सपोर्ट के बिना अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अपनी जिंदगी सिमी दीदी की तरह जीना चाहती हूँ, बट Akka, I've just been through such an emotional roller coaster now. I want to be 100% sure about Abhishek. हम उसकी फैमिली के बारे में जानते ही कितना है? उसके भाई बहन क्या, मतलब कुछ भी तो नहीं जानते। ओह, मेरे फिर से रोने लगी। चलो, I'll just go and feed her, okay? चिक्कू, हाय मीका। हाय रोमी। हाँ, ये मम्मी ने कुछ लड्डू भेजे हैं बेसन के अक्का के लिए। How sweet. आंटी को थैंक यू बोलना।
अच्छा भी काम अभिषेक से बात होती है तुम्हारी? हाँ होती रहती है। कभी उसने किसी अपनी फैमिली के बारे में कोई बात की? कभी कोई बहन भाई? नहीं है ना। अच्छा सारिका के बारे में कोई बात की उन्होंने तुमसे? सारिका? सारिका ओह नहीं। नहीं? अच्छा। पर बात क्या है? नथिंग, कुछ नहीं, बस ऐसे पूछ रहा था। सीरियसली हाँ पक्का। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। As you can see, it's a very well laid out presentation. Profits. हटो तुम, तुम्हारी घर में। How dare you? मेरे ही घर में आकर मिसेस भल्ला मुझसे ही बदतमीजी करेंगी। This is not done. If all goes well within the next 5 years, the way I see it, it's a foolproof plan. Everybody will make a profit. वो आप क्या कह रहे थे कि 25% ऑफ द फाइनेंस हमारा ट्रांसपोर्टेशन में जाए? ये काफी ज्यादा है। उसके लिए हमने कुछ प्लान से टाई अप किए। टाई अप मतलब प्रॉफिट शेयरिंग करना पड़े? नहीं, उन्हें हम एक फिक्स्ड अमाउंट देंगे। ये झाकड़ आज इतना क्यों बरस रहा है? बात सिर्फ प्रेजेंटेशन की नहीं, कोई और ही बात है। मतलब खर्चा ज्यादा होगा, राइट? मिस्टर झांकर, हर बिजनेस में अदर कॉस्ट को फैक्टर इन करना ही पड़ता है। हमने भी किए। इट्स अ माइनर। No, you're wrong. अगर बिजनेस अच्छे से किया जाए ना, तो ये सो कॉल्ड अदर कॉस्ट कम की जा सकती है। राइट। मिस्टर झाकर, let me show you. So, gentlemen, वेरी गुड मिस्टर अशोक। मुझे लगता है कि रमन भल्ला से कहीं ज्यादा डिजर्विंग आप हैं। उनके पास तो इतना भी वक्त नहीं है कि वो इन इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में आ सके। मिस्टर झांकर, वी हैव अ फुल प्रूफ प्रेजेंटेशन। इनफैक्ट जो हमारा मॉड्यूल है वो ज्यादा सक्सेसफुल है। जब मिस्टर अशोक खन्ना ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है तो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट उन्हें ही मिलना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर अशोक, thank you. ये प्रोजेक्ट आपको मिलता है। Thank you so much. Thank you. Congratulations, Mr. Ashok. Thank you, Mr. Jakar. Thank you so much. चलो, we'll discuss something else. कल स्कूल का पहला दिन है और उस क्रिमिनल को मुझे अपनी बच्ची से दूर रखना ही होगा। भाई, दो बैड न्यूज़ है। जानता हूँ जाकर कुछ ना कुछ करेगा। अगर आदि के साथ कुछ किया ना उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो प्लीज आप ना गुस्से में मत रिएक्ट करना अभी। मैं एक सजेशन दूं आपको, आप प्लीज अगर हो सके ना तो जाकर से बिजनेस डील्स थोड़ा कम कर दो। वो इंसान अच्छा नहीं है। लुक, गेट वन थिंग वेरी क्लियर, ये दो अलग मामले। मेरा बिजनेस अलग है, मेरी पर्सनल लाइफ अलग है, दोनों को मिक्स मत करो। तुम इंटरफेयर मत करो। रमन, जाकर क्या कर रहा है? वो भी पर्सनल लाइफ एंड बिजनेस को मिक्स कर रहा है ना। आपने देखा कि उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, क्यों? क्योंकि उसको आदि पसंद नहीं है। उसने मेरे साथ फाइट की इसीलिए। हमें अच्छी तरह से पता है कि अशोक से कहीं ज्यादा अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा, फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया आपको। देखो, द डिसीजन इज योर्स, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिसाइड तो आप ही को करना है कि आपके लिए आदि ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये बिजनेस डील। तुम कहना क्या चाहते हो? कि मेरे लिए आदि इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस इंपॉर्टेंट है? वैसा नहीं कह रही हूं मैं। तुम क्या कह रही हो फिर? अरे आप समझने की कोशिश क्या समझो बेटे तुम? जाकर इशिता, मैं बड़े दिनों से देख रही हूँ कि आदि को लेके तुम दोनों हर वेले लड़ते रहते हो। दिन रात का तमाशा देखने के बाद एक कोई गल मैनू समझ आई है कि तुम दोनों आदि से बड़ा प्यार करते हो, दोनों उसका भला चाहते हो। चंगी गल है, पर उसे लेके इस तरह लड़ते रहना बड़ी गलत गल है। देखो, मैंने भी 4 बच्चे पाल पोस के बड़ा किया है। मैनू ये पता है कि कभी कभी बच्चों को लेके माँ बाप के नजरिए अलग अलग होते हैं। मैं भी भल्ला जी से लड़ती थी, क्या होया? रोमी ने नजायज फायदा उठाया, बेड़ा गर्क हो गया मुंडे का। मेरे प्यार ने उसको बिगाड़ के रख दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी दुश्मन थी, बल्कि मेरे और भल्ला जी के नजरिए में फर्क था। मेरे प्यार करने का तरीका गलत था। तो देखो, मैं अपने तजर्बे से और बुजुर्ग होने के नाते तुम दोनों को इक्को ही सलाह दूंगी। तुम दोनों आपस में लड़ना बंद कर दो। तुम्हारे इस लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ नुकसान होना है। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये हो रहा है
कि आदि के दिल दिमाग पे इसका बड़ा ही गलत असर पड़ा है। वो सुनता है, समझता है, समझदार बच्चा है। खैर नाल 13 साल का होने वाला है। वो हर गल को बड़ा सीरियस लेता है। मैं अभी अभी उसके कमरे से आ रही हूँ। इतना आवाजार, इतना परेशान बैठा है मेरा बच्चा। उसे अपनी गलती का भी एहसास है तो उसे ये भी बुरा लग रहा है कि तुम दोनों आपस में उसके खातिर लड़ रहे हो। तो दूजे पासे उसे ये डर लग रहा है कल उसके स्कूल का पहला दिन है। पता नहीं उसके पापा ने की करना है। सारे होंगे, वो कुड़ी विन्नी भी उधर होएगी, सारे लोग की होंगे, सारे दे सामने पता नहीं की होएगा। हुण दसो, बजाय आपस में लड़ने के तुम दोनों को की चाहिए कि उसके मन से ये डर निकालो। कल की तैयारी करो। कल उसकी नवी जिंदगी का, नवे साल का, स्कूल का नवा दिन है। तुम उसको एहसास दिलाओ कि तुम दोनों उसके साथ हो। इशिता, आदि इस घर का चिराग है। मैं चाहती हूँ हम सारे मिलकर इस चिराग की रक्षा करें। आदि के साथ पूरा परिवार खड़ा हो। और तुम दोनों को जो भी समझना हो, समझाना हो, आराम नाल, प्यार नाल, होले होले, कोई स्यापा, कोई रौला नहीं पाना। समझ आइए? आई थिंक अम्मी ठीक करेंगे। हमें ना कोशिश करनी पड़ेगी कि आदि को ज्यादा बुरा ना लगे इस मामले में। इनफैक्ट हमें उसे दिखाना होगा कि हम उसके साथ हैं। चंगी तरह पेट भर के खा ले पुत्र। चल एक परोठा और ले ले। दादी अब और नहीं खाया जाएगा, प्लीज खा ले। ओ बस करो तोशी जी, वैसे भी आपने छुट्टियों में ना आदि को खिला खिला के मेरी तरह मोटा और लंबा कर दिया है। और कुछ दिनों के बाद तो ये मुझसे भी ज्यादा लंबा लगने लगेगा। वो तो सगों चंगा ही है ना। अरे अच्छी बात तो है, लेकिन रमन को टेक ओवर कर लेगा, उसको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पापा जी, वैसे भाई को तो तभी कॉम्प्लेक्स आ गया था जब मैं उनसे लंबी निकल गई थी। क्यों? अच्छा, ओए फिर गड्डी इतने नहीं रुक गई, रोमे भी इससे लंबा निकल गया। वो तो रूही या नहीं है ना, इससे तुम लोग मेरे अगेंस्ट बोल रहे हो। आने दो उसे। रोमी, बेटा तुझे क्या हुआ? तू क्यों इतना चुप है? नहीं भाई कुछ नहीं, ठीक। आदि ये ले। ऐशा बस हो गया पापा। चंगा शगुन होता है पुत्र। क्या हुआ? पापा, अगर विनी के डैड स्कूल में आ गए तो? दादी तेरी पहलवान है, तुझे डर लग रहा है? अबे हम पंजाबी हैं, डरते नहीं डराते हैं। फिर सामने कोई जाखड़ वखड़ कोई भी आ जाए। हाँ पुत्र, क्यों डरना? अरे तू छोटा है आदि, अगर कोई गलती करता है तो माफी मांग लेना, क्या फर्क पड़ता है? वो ऐसे डर के जीने का नहीं, हिम्मत से काम लेना। हाँ पापा जा रहे हैं तुम्हारे साथ में। जब तक तुम्हें कंफर्टेबल नहीं फील होगा ना, पापा वहीं रहेंगे। आज ऑफिस भी लेट जा रहे हैं, पूछो। आई प्रॉमिस, तुझे तेरे फ्रेंड्स के सामने हग नहीं कर। नजर ना लगे मेरे बच्चे को। दादी से शुरू होगी। चलो मैं जाता हूँ। बाय बाय ऋषिमा, बाय। चलो बाय बाय बाय। चंगी तरह ध्यान रखियो बड़ी। अच्छा इशिता, पुत्र तू क्यों चिंता कर रही है? तू देखी, माता रानी ने सारा कुछ ठीक कर देना है। जी आदि प्लीज टॉम, देखो कुछ नहीं हो। हाय आदि, लगता है तुम्हारे हॉलीडेज बहुत अच्छे गए। मैंने आदि को ड्रॉप कर दिया, थोड़ा डरा हुआ है। उस जाखड़ ने बहुत डराया मेरे बेटे को। उसके नो वरी, I'm okay, I'm relaxed. आप आदित्य भल्ला के पापा है ना? हाँ जी। आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। ओह गॉड, कहीं उस जाखड़ ने मुझसे कुछ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।